हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेकिडिजी ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चे आज हम अपने पिछले वीडियो का दूसरा हिस्सा स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, 2025 में अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपका जितने यहाँ पे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनके बारे में जो सिलेबस है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो नॉन टेक्निकल का जीके वाला पोर्शन है उसका पूरा सिलेबस बताया था कि किस तरीके से जो है आपका ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, और पिछले 5-6 सालों का एक एनालिसिस करके आपको बताया था कि किस तरीके से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट से वो कैसे आते हैं, कैसे किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है और कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि 2024 में जो आपकी परीक्षा हुई है एसएससी जेईई की, 2024 के जो आपके अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग स्ट्रीम के एग्जाम हुए हैं, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, इनको एनालाइज करेंगे और फिर ये देखेंगे कि अगर कुछ बदला है या फिर अगली जो अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 2025 के लिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो 2024 के पेपरों को बच्चे कंप्लीट एनालिसिस है, क्योंकि जब हम पढ़ने जाते हैं जीके तो जीके में सिलेबस जो है आपका अथाह है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। तो उस अनलिमिटेड चीज में जैसे आपका एक तरीके से एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक घना जंगल है, ठीक है, उस घने जंगल में अगर आपको एक छोटी सी रोशनी में मिल जाती है कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो वहां से जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना रास्ता खुद से बना सकते हैं। बस वही चीज है कि जब इतना बड़ा जो है आपका समुद्र है या फिर घना जंगल है, बिल्कुल डार्कनेस है, हमें कुछ नहीं मालूम है कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो बच्चे उस समय पे जो है आपका पीवाईक्यू एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीवाईक्यू जितना ज्यादा हो सके है आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करते जाइए और उसके अलावा जो है आपका एनालिसिस करते जाइए, ठीक है। तो 2024 चूंकि आपको पता है कि अलग अलग शिफ्ट में जो है बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप बैठे और एनालाइज करें, है ना। तो बहुत अच्छा बच्चे आपके लिए बेनिफिशियल सेशन मैं लेकर के आई हूँ जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि किस किस तरीके से जो है आपका प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले मैकेनिकल की ही बात करते हैं। मैकेनिकल की 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे, ठीक है, और दोनों ही शिफ्ट में बच्चे अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से जो है मैंने सब्जेक्ट को जो है आपका डिवाइड किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉलिटी में जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, वहां पे आपके 5 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन है, वहां पे भी 2 क्वेश्चन है, हिस्ट्री में 5 है, यहाँ पे हिस्ट्री में 3 है, इकोनॉमिक्स में 3 है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 4 है, इन्वायरमेंट में 3 है, यहाँ पे इन्वायरमेंट में 1 है, जियोग्राफी में 7 है, जियोग्राफी में 9 है, ठीक है, करंट अफेयर्स में 7 है, करंट अफेयर्स में 8 है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, है ना। तीनों में जो है आपके अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। मिसलेनियस में 3 है, मिसलेनियस में 4 है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि मतलब एक्यूरेट नहीं है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री से 5 ही आएंगे तो हिस्ट्री से 5 ही आएंगे, शिफ्ट में भी जो है आपकी वेरिएशन हो सकती है ना, हो सकती है वेरिएशन, लेकिन बहुत ज्यादा जो है आपका अंतर नहीं आएगा। मतलब ऐसे नहीं कर सकता है कि अगर हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन है दूसरी जगह जो है आपका हिस्ट्री का बिल्कुल 0 कर दिया, हिस्ट्री के क्वेश्चन वो आपको देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ से आपको पता लगेगा कि सब्जेक्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। जिसका वेटेज ऑब्वियसली बात है ज्यादा है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसे हमें थोड़ा सा ज्यादा समय देना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे बच्चे तो यहाँ से एक तो साइंस का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, एक आपको करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका जिसने अच्छी टक्कर दी है करंट अफेयर्स को वो है आपका जियोग्राफी, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स। जियोग्राफी के क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स के बराबर ही पूछे गए हैं। अब ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक्स भी आपके रिपीटेड है, टॉपिक्स भी आपकी क्या है, रिपीटेड है। सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में बच्चे आपके फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, आपका 42nd अमेंडमेंट वहां से क्वेश्चन है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधानसभा के बारे में क्वेश्चन है, उधर देखेंगे तो उधर भी आपका सेम टॉपिक है, वहीं से जो है आपका क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन अलग है, टॉपिक जो है आपके टॉपिक आपके वही है, क्वेश्चन जो है आपके डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको कंप्यूटर की बात करें तो एमएस ऑफिस से 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपका एमएस ऑफिस से क्वेश्चन है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपका मिडिवल और मॉडर्न दोनों से ही क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पे आपका सिर्फ मिडिवल से क्वेश्चन बना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इनकम है, इनकम टैक्स, इकोनॉमी में टैक्स जो है आपके गवर्नमेंट स्कीम के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपका टैक्स से क्वेश्चन बना है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बना है, ठीक है। इन्वायरमेंट में यहाँ पे स्पीसीज से क्वेश्चन बना है, यहाँ पे इन्वायरमेंट में आपका पॉल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो खुद से जो है दोनों के बीच में जो है कंपेयर कर सकते हैं, है ना। ये बच्चे एक एक क्वेश्चन
को कैटेगराइज करके ये टेबल बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप चाहे ज्यादा समय है तो खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका मैकेनिकल इंजीनियर्स का 2024 का पेपर। उसके बाद में आते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में अगर आप लोग देखेंगे तो 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। तीनों शिफ्ट में बहुत सारे टॉपिक वही हैं जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स को पूछे गए थे, है ना। मतलब डिफरेंस बहुत कम है बच्चे, बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कहीं कहीं तो बिल्कुल सेम जो है आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये आपके क्या है, ये इलेक्ट्रिकल का हो गया। उसके बाद में सिविल के सबसे ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, लेकिन सिविल में भी अगेन जो है आपके टॉपिक्स वही हैं, रिपीटेड जो है आपके टॉपिक्स हैं, वहीं से आपके लगातार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके सिविल के हो गए। ये आपके बच्चे सिविल के 4 शिफ्ट में हुए थे, तो ये जो है आपका अलग अलग है। अब यहाँ से आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जब जीके पढ़ने जाते हैं ना, तो ये तो सबसे पहले कंफ्यूजन होता होगा ना कि कौन सा टॉपिक पढ़ें, ये फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से कि रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमारा अगर 2024 में पूछा गया है तो 2025 में भी यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको अगर कोई टॉपिक बता दे तो कितनी अच्छी बात है कि पूरी जीके ही ना पढ़ना पड़े आपको, है ना। तो वही बच्चे आपके टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, जहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो ये तो बेसिकली क्या है कि हमने क्या किया, तो 2024 के मैकेनिकल्स के जो आपके पीवाईक्यू थे, आपके सिविल के पीवाईक्यू थे, आपके इलेक्ट्रिकल के पीवाईक्यू थे, है ना, इनको जो है आपका इस तरीके से कैटेगराइज किया है। उनको जो है एक एक क्वेश्चन करके उसको एनालाइज करके उसे देखा है कि कहां से जो है आपका क्वेश्चन बना है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन टॉपिक्स को अपनी पढ़ाई के समय जब आप पढ़ने बैठेंगे तो इनको जो है ध्यान में रखना, इनको आपको करना ही करना है, ठीक है। अब इन सारे एग्जाम्स में से, इन सारे शिफ्ट में से कुछ आपके ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है। हर शिफ्ट में कुछ कॉमन टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं जहां से आपका प्रश्न आया ही आया है। सबसे पहले पॉलिटी की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट, बिल्कुल बच्चे मिस मत करिएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट, ये बहुत रिपीटेड रहा 2024 में, हर जगह जो है इसका क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। प्रेजेंट भारत का राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ, ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां से क्वेश्चन बने हैं। जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वेश्चन बना है। पार्लियामेंट यानी कि संसद, यहां पे जो है आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। और 2024 में बच्चे पहले ही जब इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था, कहा था कि पार्लियामेंट पढ़ लेना, क्योंकि 2024 में हुए थे आपके चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के क्वेश्चन आपके बने हैं, बाकी एग्जाम्स में बने हैं और एसएससी में भी बने हैं, ठीक है। संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, क्योंकि चुनाव हुआ था आपका, है ना। तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल कॉमन रहा, हर जगह इसका क्वेश्चन आया है। उसके बाद में कंप्यूटर की बात करें, जो टॉपिक आपके कॉमन थे, एमएस ऑफिस है, इसमें आपका वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट आता है, ठीक है। इंटरनेट, ये भी आपके कॉमन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बने हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में बच्चे मॉडर्न तो पहले इंपॉर्टेंट था ही, पूरा मॉडर्न पढ़ना है। मॉडर्न मतलब सब कुछ, ठीक है। फोकस कर लेना एक चीज पे, जब हम पढ़ते हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन ना, इनकी जो वेटेज है ये पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी है ना। तो ये जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी तो खैर मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में आपका मिडविल है। मिडविल की वेटेज जो है आपके एग्जाम में बढ़ रही है अब लगातार, है ना, बढ़ रही है, मतलब एज कंपेयर टू मॉडर्न। कहीं पे ऐसा हुआ है कि मॉडर्न का एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मिडिवल के दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है। मिडिवल को 3 पार्ट में पढ़ना होता है आपको, वो तीनों पार्ट जो है आपको पढ़ने हैं। आपका मुगल, जो इनिशियल मुगल पीरियड है वो आपको पढ़ लेना है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका दिल्ली सल्तनत से पहले जो कौन कौन से आपके हिंदू या फिर राजपूत राजवंश थे, उनके द्वारा कहाँ कहाँ पे रूल किया जा रहा था, उनकी कैपिटल कौन सी थी, कौन से वंश का संस्थापक कौन था, वो वाली चीजें आपको पढ़ लेनी है ना। और मिडिवल में एक आपका आता है धार्मिक आंदोलन, है ना, इसमें भी आपका भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन आता है, वो इसी का पार्ट है, वो भी थोड़ा सा आपको देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में तो आपके एक टॉपिक जो बहुत रिपीटेड रहा और बिल्कुल मैंडेटरीली उन्होंने क्वेश्चन दिया है, वो है आपका बिल और पॉलिटी का एक्ट, है ना। 2023 में 24 में कुछ तो आपके लॉज आए होंगे, कुछ बिल आए होंगे, कुछ आपके पास हुए, कुछ नहीं पास हुए। तो जितने विधेयक आए थे वो हर शिफ्ट में उन्होंने मैंडेटरीली पूछा ही पूछा है, मतलब बिल्कुल कॉमन। हर पेपर में आपको एक बिल देखने को मिल जाएगा पॉलिटी का, वो भी करंट अफेयर्स से। 2023 में ये बिल आया था, किस चीज से रिलेटेड था, है ना, या फिर ये बिल जो है इसमें अगर संशोधन किया जा रहा है तो ये एक्चुअल
एक्चुअल में कौन से साल का बिल था, इस तरीके का क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल कॉमन रहा बच्चे। लेकिन हाँ, इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आगे भी आपको पूछा जाएगा 2025 में, लेकिन कुछ टॉपिक जो कि आपके पहले से भी और अभी भी आपके रिपीटेड हुए हैं, जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम है, यहाँ से क्वेश्चन आपकी बनी है, आर्ट एंड कल्चर से आपका क्वेश्चन बना है, ये भी आपकी जो राज्य सरकारों की स्कीम, केंद्र सरकार की स्कीम भी और राज्य सरकार की स्कीम, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, रैंकिंग इंडिसेस रिपोर्ट्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर कॉमन टॉपिक है। मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, पॉल्यूशन और आपका कंजर्वेशन हो गया, इकोसिस्टम, बायोमास हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, आपका प्रोटेक्शन एरिया है ना, जो जो आपके होते हैं, इसमें आपका ओजोन बेसिकली आ जाता है, ग्रीन हाउस आ जाता है कि अलग अलग देश की सरकारें या फिर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्रीन हाउस के बारे में, आपका ग्लोबल वार्मिंग के बारे में या फिर आपका ओजोन को प्रोटेक्ट करने के बारे में कौन कौन सा प्रोटोकॉल हुआ है, कब हुआ है ना, ये जो संधियां है ये बेसिकली प्रोटेक्शन वाली उसमें आ जाती हैं। फिर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा मैंडेटरीली एक क्वेश्चन आया है सेंसस 2011 से, सेंसस 2011 मैंडेटरी हर शिफ्ट में जो है आपको सेंसस 2011 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, वो जरूर नहीं कि आगे भी आए, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तो है बच्चे, बेसिक आपको 2011 के सेंसस के बारे में पता होना चाहिए। अभी आपको पता है क्योंकि नेक्स्ट सेंसस जो है आपका 2027 में होना है, तब तक तो एग्जाम आपका हो जाएगा, है ना, 2025 वाला, तो 2027 का वेट नहीं करना है, 2011 की ही आंकड़े हमें दोबारा से पढ़ने हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे कि क्लाउड्स हो गया, सॉइल हो गया, आपका ग्रासलैंड हो गया, यहाँ से क्वेश्चन है। फिजिकल ज्योग्राफी, भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है बच्चे, है ना, इसमें आपका रिवर आ जाता है, रॉक सिस्टम आ जाता है आपका, है ना, ये चीजें, मिनरल आ जाता है आपका, भारत का वेदर आ जाता है आपका, ट्रांसपोर्टेशन, भारत का जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके बारे में भी क्वेश्चन बने हैं। ट्रांसपोर्टेशन में बच्चे आपका नेशनल वाटरवेज भी आता है, नेशनल हाईवेज भी आते हैं, और हमारी जो एयर सर्विसेज है ना, वो भी जो है आपको पूछी जाती है। इस बार जो है एयर सर्विसेज का ज्यादा यहाँ पे वेटेज रहेगा, मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो सभी प्रकार के जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो हमारे पास में जितने भी साधन है सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, है ना। वाटरवेज तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाईवेज भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार जो है आपकी जो एयर सर्विसेज है, एयरलाइंस है, उनके बारे में पढ़ लेना, आपको पता है क्यों, है ना, इसके पीछे आपका रीजन है करंट अफेयर। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी। उसके बाद में इकोनॉमिक्स को देखें तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई की, तो इकोनॉमिक्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है बच्चे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। आरआरबी जेई में भले ही इस बार से ही स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन आना, लेकिन एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी में आपका हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेशनल इनकम के बहुत सारे पार्ट होते हैं, पढ़ लेना। टैक्स सिस्टम जो भारत का है, गवर्नमेंट स्कीम जो पुरानी गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, एक चैप्टर आता है आपका इकोनॉमिक्स में मनी, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, इन्फ्लेशन, मनी के बारे में, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, है ना, जितने भी आपके आरबीआई भी हो जाता है, इसमें आपका सेबी भी हो जाता है, इसमें आपका एसबीआई भी हो जाता है, सारे के सारे इंस्टीट्यूट बेसिकली, है ना। और सेंसस, अब जो ये जनगणना है ना बच्चे, जनगणना है, और एक ज्योग्राफी में चैप्टर आता है आपका पॉपुलेशन करके, पॉपुलेशन, है ना। तो सेंसस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 2011 की जनगणना पूछी जाएगी, बेसिकली पॉपुलेशन जो चैप्टर है ना वो दोनों ही जगह आता है, आपका इकोनॉमिक्स में भी आता है और आपका ज्योग्राफी में भी आता है ना, तो दोनों जगह अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसे पढ़ा जाता है ना। तो इसमें आपकी चीजें, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बर्थ रेट का मतलब क्या होता है ना, बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे जो है फॉर्मूला इसका क्रिएट होता है, कैसे उस फॉर्मूले में कौन कौन से चीजें होती हैं, उसमें आपके कौन कौन से उसमें आपके फैक्टर्स होते हैं, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंसस। चलिए, तो ये बच्चे आपका जो सेशन रहा, इसमें हमने 2024, क्योंकि 2024 से पहले का जो एनालिसिस है, इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था, वहां पे आपको पूरी तरीके से एनालाइज करके मैंने बता दिया था कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके अगर पढ़ना है 2025 के एसएससी जेई के लिए, अब जो है 2024 का एक कंप्लीट एनालिसिस हमने कर लिया है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जिससे पहले पीपीटी आई है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जब आप जीके पढ़ने जाएंगे, खुद से पढ़ते हैं या हमसे पढ़ते हैं, उन टॉपिक्स को जरूर देखना है कि क्या मुझे पढ़ाने वाले ने इन टॉपिक्स को पढ़ाया है। ठीक है, नहीं पढ़ाया है तो आप बोलना जहां पे आपने कोर्स खरीदा है, और अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो देखना कि मुझसे कोई ऐसी चीज तो नहीं, इनमें से कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जो मुझसे छूट गया है, जो रह गया है ना, छोड़ के नहीं जाना बच्चे।
रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, टॉपिक का रिपीटेशन, क्वेश्चन का नहीं, टॉपिक का रिपीटेशन। तो टॉपिक आपको अच्छे से जो है आपको क्लियर करके जाना है। और जब मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप घने जंगल में जा रहे हैं, अंधेरा जंगल है, ठीक है, वहां पे अगर आपको कोई टॉर्च की रोशनी दिखा रहा है, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। आप जो है अपनी आगे जो जर्नी है उसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में मुझे जाना है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जो है आपको इन एनालिसिस के ले लेना है। वो मैं आपको बार बार कह के नहीं बताऊंगी, याद नहीं होगा आपको कोई चीज, ठीक है। तो आपका जैसे आप सिविल के हैं, अगर आपको सिविल का चाहिए था, बहुत सारे बच्चे क्योंकि ये चीज मांगते हैं कि मैम सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जीके में, क्या पढ़ना पहले शुरू करें, पहले हम हिस्ट्री पढ़े, पहले पॉलिटी पढ़े, पहले इकोनॉमिक्स पढ़े, है ना। वेटेज आप लोगों ने देख लिया है, ये आपका वेरी करेगा, किसी शिफ्ट में 5 है, किसी शिफ्ट में 3 है, किसी में 6 है, किसी में 8 है ना। वो जो है आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस तो है उस सब्जेक्ट की, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन में, तो कॉम्पिटिशन में 1 नंबर भी, आधा नंबर भी आपके लिए जरूरी है ना। ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि अपना जो टाइम दे रहे हैं उसको थोड़ा सा कम ज्यादा कर दें। अगर सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे ले, अगर सब्जेक्ट की वेटेज कम है तो उससे थोड़ा सा कम टाइम दे ले, है ना। लेकिन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर जो है आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और बच्चे 2025 की तैयारी अगर हमारे साथ में जुड़ करके करना चाहते हैं तो मेक इट इजी में जो है दोनों प्रकार के बच्चे हैं, सिविल भी हैं और आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए मैं आपको बताऊं तो बच्चे इससे अच्छा सॉल्यूशन जो है आपके पास में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्री और मेंस दोनों की ही तैयारी करवाई जा रही है। यह आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच होगा, ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड दोनों ही इसमें आपकी वीडियोस होंगी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो टेक्निकल वाली क्लासेस हैं वो आपको बिल्कुल लाइव मिल रही हैं, ठीक है, और इसकी क्लासेस आपके स्टार्ट भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपका एसएससी का है, किसके लिए, सिविल के लिए। मेक इट इजी सिविल जो है मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है। मैकेनिकल इंजीनियर्स की अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही आपको दिया जा रहा है। और इससे भी बेहतर बच्चे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो ऑप्शन है वो है आपका महापैक, ठीक है। महापैक में क्या है कि बच्चों के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक ही लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि मुझे एसएससी ही निकालना है ना। उससे पहले जो है उनके, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको पता है बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, आपका पीएसयू भी आ गया, कभी आरआरबी का आ गया, आरआरबी में जेईई आ गया, एएलपी आ गया, तो बहुत सारे जो है आपके सामने चीजें आती रहती है जहां पर कि आपको लगता है कि हाँ मैं इसको दे सकता हूँ, मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ, है ना। और बहुत अच्छी बात भी, अगर आपने एसएससी गोल भी बनाया हुआ है, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिल रही है ना, आप जो है बैठ करके अपना जॉब पे लग करके उसके बाद में एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं। आप लोगों ने इंटरव्यू भी देखे होंगे पहले, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं कि अपना एक जॉब लेकर के अपने आप को सिक्योर करके उसके बाद में अपना जो एक कह सकते हैं कि जो फाइनल जो उसकी डेस्टिनेशन या फाइनल जो उसका एम है उसको अचीव करने की फिर तैयारी करते हैं, है ना। तो उसके लिए बच्चे आपके पीएसयू के एग्जाम होते हैं, स्टेट जो है आपके अलग अलग एग्जाम निकालते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम की तैयारी आप एक ही बारी में करते रहते हैं, है ना। तो उसमें आपका डिफरेंस होता है, जब डिफरेंस होता है तो आपका सिलेबस भी अलग अलग होता है, सिलेबस अलग अलग है तो अलग अलग चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, है ना। और तो उसके लिए ये नहीं कर सकते कि अलग अलग कोर्स आप लोग खरीदें, तो उसी के लिए एक सॉल्यूशन है आपका महापैक नाम से, जिसमें आगे आपके हर प्रकार के कोर्सेज को जो है आपका कवर कराया गया है। आपका एसएससी भी यहाँ पे है, आपका आरआरबी भी यहाँ पे है, आपके स्टेट जो एग्जाम होते हैं वो भी यहाँ पे है, आपके जो पीएसयू एग्जाम है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को भी यहीं पे समाप्त करेंगे। और बच्चे एसएससी की तैयारी के लिए कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन है, कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो डाउट मत रखिएगा। पहले तो अच्छे से जो है आपको फॉर्म भर लेना है, उसकी सारी चीज़ों को देखते हुए, और उसके बाद में जो है अपनी तैयारी को भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर देना है एक अच्छी तरीके से, है ना। अपना जो टाइम है पूरा का पूरा वो दे लीजिए आप तैयारी को, क्योंकि इसके बाद में जो है समय आपको नहीं मिलने वाला बच्चे, है ना। जिस तरीके से जो है आपके एग्जाम हो रहे हैं लंबा समय नहीं मिलेगा, हर चीज़ का रिजल्ट जो है आपका टाइम पे आ रहा है ना, तो बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा। जितना समय है उसका यूटिलाइज करिए और अच्छे से जो है अपना प्रिपेयर करिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन भी यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।